हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके टेक में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे भारत में प्रथम ऊंचा बड़ा, ठीक है, और प्रथम संबंधित प्रश्न, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन दिए गए हैं आज की वीडियो में। तो देखिए 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं। आपके हर एग्ज़ाम में 1 से 2 नंबर के जरूर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, ठीक है। और जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब किया उन लोगों का मैं दिल से धन्यवाद देता हूं, ठीक है। और बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लें ताकि आप ऐसी वीडियो दोबारा पा सकें, ठीक है। चलिए बिना देरी किए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पूरा देखें, ठीक है, तभी आपको पता चलेगा। तो चलिए बिना देरी के आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है, ठीक है। देखिए सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक बार मैं फिर बता दूं, आप चाहें तो इसे अपनी नोटबुक पर भी उतार सकते हैं, ठीक है। तो पहला राइट आंसर हो जाएगा। आपको किसी भी क्वेश्चन का अगर आपको राइट आंसर पता है तो आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भरत चक्रवर्ती, ठीक है। भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के भरत चक्रवर्ती प्रतापी राजा से है, ठीक है, याद रखना है। अब देखिए इसके नीचे देख लेंगे कुछ। भरत चक्रवर्ती प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव और यशावती के पुत्र चक्रवर्ती भरत एक महान शासक थे। जैन और हिंदू पुराणों के अनुसार वह चक्रवर्ती सम्राट थे और उन्हीं के नाम पर भारत का नाम भारतवर्ष पड़ा, ठीक है, याद रखना है सब कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, मुंबई, सॉरी ये हो जाएगा मुंबई, ठीक है। यानी कि भारत की आर्थिक राजधानी भी क्या कहलाता है, मुंबई ही कहलाता है, याद रखना है ये भी। देखिए भारत के पश्चिमी तट पर स्थित मुंबई यानी कि पूर्व नाम मुंबई भारतीय राज्य महाराष्ट्र की राजधानी है। इसकी अनुमानित जनसंख्या की बात करेंगे तो कितनी है, 3,29,00,000 है, जो देश की पहली सर्वाधिक आबादी वाली नगरी है। इसका गठन लावा निर्मित 7 छोटे छोटे द्वीप द्वारा हुआ है। यह पुल द्वारा प्रमुख भूखंड के साथ जुड़ा हुआ है। मुंबई बंदरगाह भारतवर्ष का सबसे सर्वश्रेष्ठ सामुद्रिक बंदरगाह है, ठीक है, तो ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा राजस्थान, ठीक है, ये भी याद रखना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से है, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना है। राजस्थान भारत देश का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से, जो देश के पश्चिमी भाग में स्थित है। राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण भौगोलिक विशेषताओं में अरावली पहाड़, थार रेगिस्तान या मरुस्थल, बड़े बड़े किले और सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ खंडहर शामिल हैं। राजस्थान का क्षेत्रफल की बात करेंगे तो कितना है, 3,42,239.74 किलोमीटर स्क्वायर, याद रखना है ये भी। देखिए राजस्थान राज्य के बारे में देखेंगे। अब गठन कब हुआ था राजस्थान का, 1 नवंबर 1956 को हुआ था। बात करेंगे राजधानी की, तो राजधानी क्या है, जयपुर है। और राज्यपाल कौन है, कलराज मिश्र हैं। बात करेंगे मुख्यमंत्री की, तो मुख्यमंत्री कौन है, अशोक गहलोत हैं। और जिलों की बात करेंगे तो 33 यानी कि 33 जिले हैं। तो सब कुछ याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गंगा, ठीक है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा है। देखिए यह उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और बंगाल की खाड़ी से मिल जाती है। गंगा भारत के 1/4 इलाके में बहती है। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई की बात करेंगे तो 2,525 किलोमीटर है और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। इस जल निकाय के अंतर्गत आने वाले राज्य उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल हैं। गंगा का अंतिम भाग बांग्लादेश में समाप्त होता है, ठीक है। तो देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट में आपको काफ़ी कुछ करा दिया जाता है, तो आप चाहे तो सब नोटबुक पर भी उतार सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी चौथी नदी कौन सी है, चौड़ी नदी, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा ब्रह्मपुत्र, ठीक है। ब्रह्मपुत्र सबसे चौड़ी नदी है भारत की, ये भी याद रखना है। देखिए ब्रह्मपुत्र भारत की सबसे चौड़ी नदी है। ब्रह्मपुत्र असम में असम घाटी में दिहांग और लोहित नदियों से जुड़ता है और फिर इस बैंक की चौड़ाई लगभग 24 से 26 किलोमीटर है, ठीक है। चौड़ाई विशेष रूप से नदी की वर्षा और जल क्षमता पर निर्भर करती है, तो ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है, भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा कुतुब मीनार, ठीक है। भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है, कुतुब मीनार है। देखिए कुतुब मीनार भारत के दक्षिण दिल्ली शहर के महरौली भाग में स्थित ईंट से बनी विश्व की सबसे ऊंची मीनार है। ऊंचाई की बात करेंगे तो 72.5 मीटर
यानी कि 237.86 फीट है। और ब्यास की बात करेंगे तो 14.3 मीटर है, जो ऊपर जाकर शिखर पर 2.7 मीटर 5 मीटर यानी कि 9.02 फीट हो जाता है। इसमें 379 सीढ़ियाँ हैं। तो याद रखना है सब कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, हीराकुंड बांध। ठीक है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध है। देखिए, भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है, जो कि ओडिशा राज्य में संबलपुर जिले में बना हुआ है। इस बांध की लंबाई की बात करेंगे तो 26 किलोमीटर है, जो कि भारत में किसी बांध में से सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, चेनानी नैसारी सुरंग। ठीक है, भारत की सबसे लंबी सुरंग है चेनानी नैसारी सुरंग। देखिए, चेनानी नैसारी सुरंग, जिसे पत्नीटॉप सुरंग के नाम से भी जाना जाता है, याद रखना है पत्नीटॉप, भारतीय राज्य जम्मू कश्मीर के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 पर स्थित एक सड़क सुरंग है। इसका कार्य वर्ष 2011 में आरंभ हुआ तथा उद्घाटन 2 अप्रैल 2017 को किया गया। यह भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग है, जिसकी लंबाई 9.28 किलोमीटर यानी कि 30,446.2 फीट है। सुरंग बनाने पर मूल अनुमानित लागत 2,520 करोड़ यानी कि डॉलर में आई थी 367.92 मिलियन, लेकिन परिवर्तित करने में कुल 3,720 करोड़ यानी कि डॉलर में कितनी आई थी यूएसए के? तो 543.12 मिलियन खर्च हुए थे। तो सब कुछ याद रखना है इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। ठीक है, याद रखना है भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। अब इसके बारे में देख लेंगे कुछ। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 अक्टूबर को गुजरात के अहमदाबाद में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे ऊंची और बड़ी मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का अनावरण करने वाले हैं। ठीक है, कब किया था इन्होंने अनावरण? 31 अक्टूबर को। अपनी ऊंचाई के कारण यह प्रतिमा अब दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति बन गई है। बात करेंगे इसके निर्माण आरंभ की, तो कब हुआ था? 31 अक्टूबर 2013 को हुआ था। ऊंचाई की बात करेंगे मूर्ति की तो 182 मीटर है। बात करेंगे फीट में तो 597 फीट है। ठीक है, आधार सहित ऊंचाई की बात करेंगे तो 240 मीटर है और फीट में बात करेंगे तो 790 फीट है। ठीक है, और इसके निर्माणकर्ता आर्किटेक्ट कौन है? तो वो हैं राम सुतार। ठीक है, ये भी याद रखना है, पूछ लेता है कभी भी कोई क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1916 में। याद रखना है, 1916 में भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय स्थापित हुआ। देखिए, श्रीमती नाथीबाई दामोदर थारके यानी कि SNDT भारत में महिलाओं के लिए बनाया गया सबसे पहला विश्वविद्यालय है, जिसने इस साल अपने 100 वर्ष पूरे कर लिए हैं। NSDT की स्थापना 5 जुलाई 1916 में डॉक्टर धोंडो केशव कर्वे ने की थी। तो ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम विश्वविद्यालय महिला विश्वविद्यालय कौन सा है? ठीक है, अभी आपको ऊपर बताया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा NSDT महिला विश्वविद्यालय भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय है। नेक्स्ट है, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, कमलजीत संधू। ठीक है, कमलजीत संधू एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली भारत की पहली महिला थी। तो ये भी याद रखना है। अब देखिए, इनके बारे में देख लेंगे। कमलजीत संधू एक पूर्व भारतीय महिला खिलाड़ी हैं, जिन्होंने 1970 बैंकॉक एशियाई खेलों में 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता था। वह 57.3 सेकंड में दूरी पर थी। वह एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी थी। तो याद रखना है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? सभी को पता होगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बछेंद्री पाल। ठीक है, माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले फतेह करने वाली भारतीय महिला कौन थी? बछेंद्री पाल थी। देखिए, बछेंद्री पाल का जन्म 24 मई 1954 को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला हैं। ठीक है, सन 1984 में इन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था। ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि माउंट एवरेस्ट को कब फतेह किया था? तो 1984 में किया था। वे एवरेस्ट की ऊंचाई को छूने वाली दुनिया की 5वीं महिला पर्वतारोही हैं। ठीक है, बात करेंगे इसकी ऊंचाई की तो कितनी है? 8,848 मीटर है। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला IPS कौन थी? तो कौन थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, किरण बेदी। ठीक है, भारत की प्रथम महिला IPS कौन थी? किरण बेदी थी। नेक्स्ट देखेंगे, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? इंपॉर्टेंट है ये भी।
राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा सरोजिनी नायडू। ठीक है, सरोजिनी नायडू भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी। देखिए सरोजिनी नायडू एक भारतीय राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला थी। उन्होंने 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 तक उत्तर प्रदेश का शासन किया। तो ये भी याद रखना है, इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा एस फातिमा बीबी। ठीक है, ये भी याद रखना है। देखिए न्यायमूर्ति फातिमा बीबी जन्म कब हुआ था? 30 अप्रैल 1927 को। सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश थी। वे वर्ष 1989 में इस पद पर नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला हैं। उन्होंने 3 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत के सदस्य बनाया गया था। उनका पूरा नाम मीरा साहिब फातिमा बीबी है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में निर्मित प्रथम भारतीय फिल्म मौनी सिनेमा, ठीक है, किसकी थी? तो राजा हरिश्चंद्र की थी। याद रखना है ये भी। देखिए पहली सिनेमा के रूप में भारत की पहली मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र के नाम से जाना जाता है, जिसका निर्माण 1913 में हुआ था। इसके निर्माता निर्देशक दादा साहब फाल्के थे और यह भारतीय सिनेमा की प्रथम पूर्ण लंबाई की नाट्य रूपक फिल्म थी। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। देखिए इसके नीचे देख लेंगे, भारत की स्वतंत्रता के बाद लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। स्वतंत्र भारत के अंतिम जनरल गवर्नर सी राजगोपालाचारी थे। तो ये भी याद रखना है। बात करेंगे पहले की तो लॉर्ड माउंटबेटन है, और स्वतंत्र भारत के अंतिम की बात करेंगे तो राजगोपालाचारी हैं। तो दोनों याद रखने हैं। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन बना था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, भारत के प्रथम पुरुष प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो जवाहरलाल नेहरू बने थे। देखिए भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, जिन्होंने 15 अगस्त 1947 में भारत के स्वाधीनता समारोह के साथ अपने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा इंदिरा गांधी। ठीक है, ये भी याद रखना है। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनने का गौरव इंदिरा गांधी को प्राप्त है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मुखिया होने के साथ उन्हें पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुत्री के रूप में भी जाना जाता है। इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री का सम्मान्य पद अपने जीवन काल में 2 बार संभाला। प्रथम बार 24 जनवरी 1966 को। 10 वर्ष लगातार सेवा देने के बाद उन्होंने 24 मार्च 1977 को पद त्याग किया। ठीक है, इसके पश्चात 14 जनवरी 1980 को फिर से प्रधानमंत्री बनी तथा 31 अक्टूबर 1984 यानी कि जब उनकी मृत्यु हुई थी, इस पद पर आसीन रहीं। ठीक है, तो ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति थे। उन्हें इस पद पर 2 बार बने रहने का मौका मिला था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 26 जनवरी 1950 को पहली बार संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति बने। 1952 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पहली चुनी हुई संसद ने विधिवत पहला राष्ट्रपति बनाया। 13 मई 1952 को उन्होंने इस पद की एवं गोपनीयता की शपथ ली। दूसरी बार 1957 में उन्होंने इस पद को सुशोभित करने का इतिहास रचा। 1962 में भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जीतने वाले थे, लेकिन उन्होंने पद त्याग कर दिया। इस प्रकार अब तक 2 बार राष्ट्रपति पद पर रहने का रिकॉर्ड उन्हीं के नाम है। सब कुछ याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर थे। देखिए रविन्द्रनाथ ठाकुर साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे। इन्हें साहित्य के क्षेत्र में मिला था। उन्हें इनकी कविताओं की पुस्तक गीतांजलि के लिए 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये भी कई बार पूछ लिया गया क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए व्योमेश चंद्र बनर्जी। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति के साथ 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई थी। इसके संस्थापक महासचिव यानी कि जनरल सेक्रेटरी A.O. ह्यूम थे, जिन्होंने कलकत्ते के व्योमेश चंद्र बनर्जी को अध्यक्ष नियुक्त किया था। नेक्स्ट है, भारतीय प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे?
सभी को पता होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए राकेश शर्मा। ठीक है। देखिए भारत के प्रथम और विश्व के 138वें अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा का जन्म 13 जनवरी 1949 को पंजाब के पटियाला में हुआ था। 2 अप्रैल 1984 को रशियन रॉकेट सोएज T11 ने उड़ान भरी थी। नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रीना कौशल धर्मशक्तु। ठीक है, रीना कौशल धर्मशक्तु दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। तो ये भी याद रखना है। देखिए दार्जिलिंग में जन्मी रीना कौशल धर्मशक्तु दक्षिणी ध्रुव पर स्की करने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। तो सब कुछ याद रखना है फ्रेंड्स। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। ठीक है, और बेल आइकन को जरूर ऑन कर दें। ठीक है, ताकि आप ऐसी वीडियो दोबारा पा सकें। तो चलिए मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।